नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी एमपीपीएससी। आप लोगों का स्वागत है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष लेकर उपलब्ध हूँ, इसीलिए भी क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें अपीयर हुए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको क्रैक किया है। एक महत्वपूर्ण परीक्षा है प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो, चूँकि एमपीपीएससी का क्राइटेरिया ऐसा है कि जब भी हम एमपीपीएससी की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में केवल सिविल सेवा आता है। लेकिन एमपीपीएससी बहुत सारी एग्ज़ाम्स आयोजित कराता है, जिसके अंतर्गत स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जो आपकी एक एग्ज़ाम होती है वो भी यहाँ पर शामिल है। राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा जिसको हम कहते हैं वो भी इसमें शामिल है, और हाल में इसका मेंस का रिजल्ट आया था। तो इसमें जिन भी विद्यार्थियों ने मेंस निकाला है, अब साक्षात्कार के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से हम डील करेंगे, कैसे हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, डेप्थ कैसे भरना है, मॉक टेस्ट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के संबंध में प्रदेश में जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमपीपीएससी मेंस इसका क्रैक किया है, आप खुद भी एनालाइज कर रहे होंगे कि इसके लिए आपके पास चीज़ें बहुत ही सीमित हैं, और एक प्रॉपर जानकारी, अभी मैंने भी जैसा चीज़ों को देखा, प्रॉपर जानकारी का कहीं ना कहीं अभाव है। तो इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से आपको चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो एमपी इंजीनियरिंग सर्विस को लेकर के है, जिसका हाल में रिजल्ट आया है मेंस का, और जिसमें अब इंटरव्यूज़ होने हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि ये रिटन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आपको दिया गया, मध्य प्रदेश परीक्षा परिणाम, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर आयोग ने आपको कहे हैं, क्या आपसे चाहे हैं, और इसमें क्या क्वेश्चंस जो जनरली आपके दिमाग में आते हैं उनका सबका सॉल्यूशन यहाँ पर इस कंप्लीट वीडियो में हम करेंगे। तो बने रहें, इसको लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले हम देखें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। इसने परीक्षा परिणाम जो आपको दिया है वो दिया है 4/11/2022, अर्थात आपका जो रिजल्ट है वो 4 नवंबर को आ गया मेंस का। इसके संबंध में जो चीज़ें बेसिक्स हैं, मैं एक एक पॉइंट इसीलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं भी कोई भी लूप होल ना छूटे। जहाँ पर 1 मार्च को आपका एडवर्टाइजमेंट किया गया था, जारी विज्ञापन जारी हुआ था, उसके बाद में आपको जो सुधार और ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर 30/12/2021 के संबंध में ये चीज़ें दी गई थी। शुद्धि के लिए आपको 30/3/2022 तक की चीज़ें दी गई थी। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो हाल में इसका मेंस का रिजल्ट आया, ये सारी चीज़ें उसके डेट्स के संबंध में आपको दी गई हैं। ये उसकी पोस्ट थी जिसके अंतर्गत आपको कुल पदों की जो संख्या है सहायक यंत्री सिविल, जिसमें कि 446 यहाँ पर आपको दी गई है। और आप सभी जानते हैं कि इससे 3 गुना मेंस उसके इंटरव्यू के लिए आपको लिए जाते हैं। 36 यहाँ है और 11 यहाँ है। तो अप्रॉक्स जो है यहाँ पर 550 के आसपास जो है, 500 सवा 500 के आसपास आपको पोस्ट दी गई है, इनमें से कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक केस है, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये द्वंद्व है, चीज़ें हैं कि भाई किस तरीके से इसका रिजल्ट का निराकरण होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी जो मेन सिविल सर्विस की एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हुई है। 2019 की भर्ती प्रक्रिया हो, 2020 की हो या 21 के संबंध में, कारण है अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। तो उसका प्रभाव वहाँ न्यायालयीन प्रक्रिया में अटका हुआ है, लेकिन बाकी की एग्ज़ाम्स प्रभावित नहीं हो, इसीलिए जैसे आपका एग्रीकल्चर या अन्य जो एग्जाम्स हुई हैं एमपीपीएससी में, उनका रिजल्ट दिया जा रहा है, नियुक्ति दी जा रही है, किस कंडीशन में उसको आप समझिए। तो वहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि सर्वप्रथम आप यहाँ पर इसमें पढ़ें, जैसे कि मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। सर्वप्रथम सभी विज्ञापनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान विज्ञापित पदों को 27% माना है उन्होंने, ठीक है। जो अभी दिए इसमें 27% ओबीसी को रिजर्वेशन, लेकिन उन्हें 14% मुख्य भाग हेतु और 13% प्रावधिक भाग हेतु गणना करके पृथक पृथक लगा, प्रोविजन में उनको रखा है अलग। साथ ही समस्त विभागों से 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के विज्ञापित पदों का विभाजित विवरण मांग लिया गया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि 14% को अन्य वर्गों हेतु विज्ञापित पदों में जोड़कर कुल विज्ञापित पदों की 87% को मुख्य 2 भागों में लिया गया। कुल मिलाकर ये क्या कह रहे हैं,
इस गणना के हिसाब से पिछड़ा वर्ग के जो 13% के पद हैं उनको अनारक्षित एवं ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए प्रोविजन सूची के लिए रख लिया उन्होंने। 13% टोटल 14 इसके हिसाब से किया, 27% पे निकाल रहे हैं। लेकिन 13% का जो रिजल्ट उन्होंने रिजर्व्ड क्यों रखा है, इनकेस मान लो न्यायालय ने कहा कि 14% ओबीसी आरक्षण ही लागू रहेगा तो उसका बेनिफिट जनरल को चला जाएगा। मान लो 27% ही कर दिया न्यायालय ने तो उसका बेनिफिट ओबीसी को चला जाएगा। ये जो पोस्ट इन्होंने किस प्रावधिक में रिजर्व्ड रखी हुई है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखें तो दूसरा जो केस है इसके अंतर्गत ये क्लियर हुआ। इसके हिसाब से 13% के विद्युत चयनित होंगे, ना कि पूर्व घोषित हो चुके 87। मतलब कि ये जो 13% का रिजल्ट है ये सेपरेट होगा और 87 का जो ऑलरेडी पहले निकल रहा है वो सेपरेट होगा। ठीक है, परीक्षा परिणामों के जो मुख्य भाग हैं उनके प्रावधिक भाग और अभ्यर्थी अपने अपने भाग में बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 13% वाला जो है वो 87 के उसमें जाएगा और ऐसा भी नहीं होगा कि 87 वाला 13% के उसमें जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपको समझने चाहिए। फिर उसके बाद में आपने देखा कि सभी लंबित लिखित परीक्षाओं, साक्षात्कार होने वाले संपन्न हो चुके भर्ती परीक्षाओं के परिणाम यथाशीघ्र घोषित किए जाएंगे। इसका क्या अर्थ हुआ कि आपको जैसे ही आपके इंटरव्यूज होंगे कंडक्ट, है ना, मे बी फरवरी में है, तो उसका आपको जो है एज सुन एज आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। 2 महीने के अंदर जनरली हम देखते हैं नियुक्ति मिल जाती है, अर्थात आप जो है लगभग अप्रैल या मई के आसपास, बहुत मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, आपको नियुक्ति मिल जानी चाहिए। ठीक है, सहायक यंत्रिकी परीक्षा उसका जो यहाँ पर आपको दिया गया है गुना और ये सारी चीज़ें, तो ये पूरा पोस्ट और 3 गुना के हिसाब से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 1466 स्टूडेंट जो वो क्या दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट इसमें क्या दे रहे हैं, इंटरव्यू, तो 1466 स्टूडेंट्स जो है इसमें इंटरव्यू दे रहे हैं। अब इस इंटरव्यू देने वाले बच्चों में जो है 1/3 निकलेंगे केवल और केवल, इसका अगर हम देखें तो 1/3 के आसपास निकलेंगे है ना, 3 गुना। अब आगे हम देखें तो कुल जो पोस्टें हैं ये तो आपको पता चल गई, इंटरव्यू कितने देंगे, ये रोल नंबर है मेंस का। मेजर जो जानकारी आपके दिमाग में है कि अब जो लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या भरना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो उसकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो थोड़ा सा मुझे उस पॉइंट पर आने दीजिए। आप यहाँ पर देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है। सबसे पहले तो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें मांगी जाती है, एक प्रश्न सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में होता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। तो सबसे पहले आप जैसे सामान्य तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं इसमें डिग्री आपको है, 10th-12th का मार्कशीट होता है, ठीक है, आपका मूल निवास होता है। इसका फॉर्मेट भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्मेट में मांगा जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है। आपका रोजगार जैसे पंजीयन हुआ, है ना, रोजगार पंजीयन के संबंध में ये सारी चीज़ें जो है आपसे मांगी जाती है। अब आपको कुछ फॉर्म दिए जाते हैं, उन फॉर्म्स में अपनी जानकारी भरनी होती है। एक जानकारी जैसे कि आपको एक फॉर्म दिया जो आपकी जानकारी कह रहा है कि आपने परीक्षा के संबंध में जो जानकारी दी है, फॉर एग्जांपल कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आपने डिग्री मांगी है, इसके अतिरिक्त कोई जानकारी भरी है, मान लो कि आपने कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा भी कर रखा है ऑलरेडी, मान लो PGDCA कर रखा है या कोई फॉर एग्जाम्पल कोई डिप्लोमा कर रखा है, उसको फिलअप किया तो वो भी कहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। या इनकेस आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप किसी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा नहीं लगेगा, इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरा, ये डॉक्यूमेंट जमा करने की जो अंतिम तिथि है ये याद रखना आप 6 दिसंबर 2022, इस डेट के पहले आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। कहाँ करना है तो आपको करना है MPPSC के ऑफिस में, और ये ऑफिस है इंदौर मध्य प्रदेश रेसिडेंसी एरिया में। तो आपको इंदौर में ये आपको जमा करना है। कैसे करना है तो ऑफलाइन मोड में ही जमा होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, आपको स्वयं आना पड़ेगा और यहाँ आके स्वयं, किसी के थ्रू नहीं, आपको स्वयं आना होगा और यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। अब एक गलती आप बिल्कुल भी ना करें, जब आप फॉर्म भरें तो उसमें आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपको कुछ चीज़ें याद हैं और आप ऑलरेडी भर देते हैं। हर एक चीज़ को अपने डॉक्यूमेंट से देखकर मिलान करके आप फॉर्म में भरें, उन चीज़ों को एनवेलप में ठीक से करें। एनवेलप में जो चीज़ें, जो जानकारी आप भर रहे हैं उस जानकारी की फोटोकॉपी करा के रखें कि यार यह एनवेलप मैंने MPPSC ऑफिस में जमा किया था। वहाँ जमा करने के बाद उसमें सील साइन करवा कर उसका रिसिप्ट अगर बनता है तो वो जरूर ले। इस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर चीज़ें होंगी। अगर यही चीज़, ये प्रोसेस आप नहीं करेंगे तो आप इंटरव्यू में अपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने से पहले ही बाहर हो जाएंगे, है ना। तो
इंटरव्यू में अपेयर होने के पहले ये जो प्रोसेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करें। सारे डॉक्यूमेंट्स, अब ऐसा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिग्री उनके पास ओरिजिनल नहीं होती, कॉलेज में होती है या यूनिवर्सिटी से नहीं मंगाई हुई होती है, तो वो सब चीज़ें आप एट अ टाइम कर लें। अभी भी आपके पास लगभग 2 से 3 सप्ताह का पूरा पूरा समय है, उसमें आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। मूल निवास, लेटेस्ट रोजगार पंजीयन या अन्य जो जानकारी आपसे प्रोफार्मा के अंदर मांगी जा रही है, अब वो प्रोफार्मा क्या है उसकी भी मैं यहाँ पर बात करूँगा अभी आपको, इसके वीडियो के आगे में मैं वही चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले हम चीज़ों को देख रहे थे कि आपसे क्या क्या मांगा। अब देखिए, उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति। आपसे क्या मांगा कि भाई आपने जो परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड भरने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म एक आपको पूरा दिया जाता है, आपने फॉर्म भरा, उसकी क्या लगेगी आपको कॉपी, तो ये कॉपी आपको रेडी कर लेनी है। दूसरा, उपस्थिति पत्रक की मूल प्रति जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये मूल प्रति हमें वेबसाइट में कहाँ मिलेगी, तो आपकी सुविधा के लिए मैं वो भी आसान कर देता हूँ, आपको सीधा बता देता हूँ कि कुछ नहीं करना है। ये वेबसाइट है एमपीपीएससी की, इसमें आपको जाना है, इसमें आपको डाउनलोड फॉर्मेट्स ये ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड फॉर्मेट्स में आप जाएंगे और इसी के अंदर आपको सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या कहा उसने, उपस्थिति पत्रक, तो उपस्थिति को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, अटेंडेंस फॉर्मेट। इस अटेंडेंस फॉर्मेट को आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये अटेंडेंस फॉर्मेट आपको दिख जाएगा इस तरीके से, है ना, ये ओपन हो रहा है। इस तरीके से आपका अटेंडेंस फॉर्मेट रहता है कि ये आपका देख सकते हैं कि आवेदन का इसमें आपके क्रमांक मांगा है ना, पंजीयन क्रमांक मांगा है, रोल नंबर आपका क्या होगा, विज्ञापन का जो दिनांक था किस दिन आया था, परीक्षा का क्या नाम है, स्टूडेंट का क्या नाम है जो अपीयर किया, आपका फोटो यहाँ आएगा, डिपार्टमेंट का नाम आएगा, आवेदक का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, आपका वर्तमान डाक पता, डाक पता के अंदर आपका पूरा शहर, जिला, स्टेट, पिन कोड, ये सब कुछ अच्छे से भरना, आपका ईमेल आईडी, आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी साक्षात्कार तिथि है ना, इंटरव्यू से जुड़ी हुई जो आपकी डेट दी गई है, आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में और अंग्रेजी में, ये आपके ऑफिस की यूज़ के लिए होता है वहाँ के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, उपस्थिति पत्रक, इसको आपको भरना है। दूसरे पॉइंट पर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ दी गई है, व्यक्तिगत विवरण की मूल प्रति और 5 छाया प्रति, मतलब आपको 5 कॉपी लगना है, और व्यक्तिगत विवरण जो आप भरते हैं जिसमें आपकी जानकारी देते हैं वो भी आयोग की वेबसाइट पर, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे नंबर पर ही आपको दिख रहा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको क्लिक कर लेना है। इस फॉर्मेट के अंदर आप जाइए, ओपन हो रहा है, इसके अंतर्गत आपको जो है यहाँ पर आप देखें तो ये आवेदक का व्यक्तिगत जो है विवरण दिया गया है 6 प्रतियों में। अब इसमें आवेदन क्रमांक, फिर आपका रोल नंबर, आपकी तिथि, फिर परीक्षा का नाम, ये सारे प्रोसेसेस जो वहाँ भी थे यहाँ भी है, हस्ताक्षर। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो आपका जन्म दिनांक, बर्थ डेट, किसके हिसाब से, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, यहाँ पर लिखना ध्यान से 10th की मार्कशीट में, ठीक है, एज इट इज़ कि कितना दिनांक थी, कितना महीना था, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, या शब्दों में कि भाई जैसे मान लो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 24 अक्टूबर अक्टूबर, और जो भी आपका वर्ष है ना, दिनांक जो है यहाँ पर उसको आयु में, ठीक उसी प्रकार की 1 जनवरी 2020 को आपकी आयु कितनी हो गई है, कि यहाँ पर आप मान लो कि आप फॉर एग्जांपल कि आप जो है 22 वर्ष 16 माह 22 वर्ष 11 माह और 16 दिन के हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जन्म, शहर, जिला, स्टेट, इन सारी चीज़ों की जानकारी। यदि आप एमपी के रेजिडेंस हैं तो कितने वर्ष से आपका परिवार एमपी में निवास कर रहा है, आप आवेदक के मध्य प्रदेश की घोषित आरक्षित श्रेणी के मान लो कि आपको रिजर्वेशन मिलता, फॉर एग्जांपल कि आप एसटी के छात्र हैं, ओबीसी के छात्र हैं, या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत, जाति के अंतर्गत आते हैं, तो आपको अपना यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है सक्षम अधिकारी जो होता है उसका, उसके द्वारा प्रमाण पत्र का नंबर, जारी जो होता है उसका डेट, अगर प्रमाण पत्र विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया संलग्न है यस और नो, उसकी पूरी जानकारी, फिर आवेदक का डाक का पता, वर्तमान वही एड्रेस जो अभी आपने भरा है थोड़ी देर पहले प्रीवियस वाले एप्लीकेशन में, स्थायी पता, आधार कार्ड का नंबर, ईमेल की आईडी, मोबाइल दूरभाष, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको आपके पूरे सर्टिफिकेट्स के डेटाज लगाने, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हेतु आप हाई स्कूल का डेटा लगा रहे हैं, हायर सेकेंडरी 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन,
उसके बाद में अन्य वांछित अर्हताएं, जैसे मान लो आपने, मैंने एग्जांपल दिया था कि पीजीडीसीए किया फॉर एग्जांपल, या कोई दूसरी ऐसी एक्टिविटी की है, तो उससे जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, अन्य कोई स्पेशल जो हमने यहाँ पर किया है, एनसीसी का सर्टिफिकेट किया, आपको कुछ भी ऐसा डालना है तो यहाँ डाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं कि अवधि का, विभाग का, संस्था का नाम, अगर मान लो आप कर रहे हैं, मान लो वांछित है ना, जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसको भरना है ना, भूतपूर्व सैनिक और जो जनरल सामान्य जानकारियां होती है उनके पॉइंट से। फिर हम आगे देखें तो आपको कहा अनुप्रमाणन फॉर्म 3, इसकी मूल प्रति लगेगी। ठीक है, 3 मूल प्रति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जैसे इसकी 5 एक मूल लगेगी, इसकी 5 छाया, मतलब एक ओरिजिनल 5 फोटोकॉपी, इसकी 3 ओरिजिनल, इसकी तीनों तीनों ओरिजिनल लगेगी। तो इसकी भी मैं कहानी आपको बता देता हूँ, है ना। अनुप्रमाणन फॉर्म, यह अनुप्रमाणन फॉर्मेट दिया हुआ है आपको वेबसाइट पर ही, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अब ये फॉर्म आपके सामने आ गया। इस वीडियो में बेटा मैं आपको पूरे डाउट क्लियर कर रहा हूँ, पूरी जानकारी आपको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। फिर भी किसी को कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछ लेना, बहुत मेहनत से कलेक्ट कर रहा हूँ और आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि इसका अभाव है कहीं ना कहीं। तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। तो ये आप देखिए अनुप्रमाणन फॉर्म की यहाँ पर हम बात करेंगे, तो आवेदन क्रमांक, रोल नंबर, ये परीक्षा का नाम, पद नाम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपका फिर वही पूरा नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, ठीक है। फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, निवास, पूर्ववर्ती खाने, कब से रह रहे हैं, कारण, उद्देश्य, है ना, वर्तमान घर का स्थायी पता, पिताजी का नाम, माता का नाम, अगर विवाहित है तो पति पत्नी का नाम, है ना, उम्मीदवार। ठीक है, फिर अगर मान लो पति पत्नी हैं तो उनके विषय में जानकारी। ये कुछ सामान्य जानकारियां हैं, ये सारे फॉर्मेट्स आपको बहुत अच्छे से भर के देने हैं। ठीक है, इसके अलावा शासकीय सेवा हेतु जो अभिवचन पत्र होता है, इसकी भी आपको वेबसाइट पर चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है शासकीय सेवा हेतु अभिवचन पत्र, इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये होता है आपका अभिवचन पत्र, जिसके अंतर्गत आपका विज्ञापन क्रमांक, परीक्षा का नाम, पद का नाम, और जो आप शपथ लेते हैं कुल मिलाकर साक्षात्कार की तिथि के दिन, कि मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैंने उक्त परीक्षा जो है, उक्त परीक्षा पद के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था, मेरा साक्षात्कार इसके लिए चुना गया है, मैं मध्य प्रदेश शासन का कर्मचारी हूँ, इस संबंध में मेरा विवरण ये है, रोल नंबर आदि, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद में घोषणा पत्र, जो ये भी अभी हमने बताया कि भाई ये जो घोषणा पत्र होगा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु और किसी भी चयन परीक्षा से विभाजन से संबंधित, इसको भी आप देख लीजिए कि ये घोषणा पत्र किस टाइप का होता है ना। तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, और दूसरा उनके लिए जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका ये पूरा, मैं जैसा आप, मेरा नाम अर्जुन गुप्ता, पुत्र पुत्री, पिताजी का नाम, है ना, निवासी, इस क्षेत्र का, जिला, राज्य, ये घोषणा करता हूं कि मैं इस जाति से संबंधित हूं जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस श्रेणी के लिए आरक्षित है। मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करती हूं कि आवेदन की तिथि तक मध्य प्रदेश के समान विभाग इसमें क्रीमी लेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, ये किसी भी परीक्षा चयन से विवर्जित संबंधी, जिसके अंतर्गत आपको ये दिया गया है कि इसके अंतर्गत तिथि से अब्लिक भिजवाने की तिथि तक परीक्षा से विवर्जित नहीं किया, अगर कथन असत्य पाया जाता है किसी भी कंडीशन में, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो ये पॉइंट्स, उसके बाद आपकी अंक सूची लगेगी, आपके प्रमाण पत्र लगेंगे, आपके जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनका वैध प्रमाण पत्र लगेगा, मैंने आपको मूल निवासी बताया, मूल निवासी का प्रमाण पत्र लगेगा। महिला आवेदकों का विवाह उपरांत क्या होता है, कई बार नाम उपनाम बदल जाता है, मान लो सरनेम में तिवारी से शर्मा हो गया, तो आपको क्या करना है, वो चेंज हुआ तो उसके परिवर्तन की शपथ पत्र की प्रति। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग के संबंध में आपका जो मेडिकल कोटा होता है उसके संबंध में स्थिति, भूतपूर्व सैनिक संबंध होने के संबंध में, शासकीय सेवा की जो स्थिति है उसके संबंध में, तो ये सारी छाया प्रतियां जो हैं इस तरीके से आपको दी गई है, ये पूरी सूची। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है या फॉर्मेट्स में, और रेगुलर आप मेरे टच में बने रहे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लें, तो वहाँ से आपको चीज़ों का जो है बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस से जुड़े आपको कुछ और पॉइंट्स मैं बताता हूँ कि आपको डैब
वो तो हम सिखाएंगे। अगर हमने इसके लिए मॉक्स आयोजित किए, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारे पास अगर इसके स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं तो ज़रूर आपके लिए एक पूरा पैनल तैयार करेंगे, और जिसमें कि इंजीनियरिंग सर्विस को लेकर के आपकी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा। लेकिन अभी बात जानकारी देने की है कि जिसके अंतर्गत जो बारीक गलतियां करते हैं, आपके दिमाग में प्रश्न होता होगा कि यार इंटरव्यू कैसा होता है, सिविल सेवा से पृथक होता है या इससे जनरली क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर पूरा टेक्निकल का मेंबर बैठा हो। एक मेंबर या दो मेंबर हो सकते हैं कि टेक्निकल हो, इंजीनियरिंग सेवा से हो, एक आपके नॉन टेक्निकल होते हैं, कुछ दूसरे अन्य क्षेत्रों से होते हैं, है ना, सोशल क्षेत्रों से होते हैं या अन्य क्षेत्रों से। इस तरीके से आपका पैनल बैठता है। बोर्ड मेंबर्स होते हैं जिनमें कि अब जरूरी नहीं कि जो बोर्ड मेंबर है वो टेक्निकल ही वहाँ पर बैठे उस समय, तो एक बोर्ड मेंबर है, अध्यक्ष हैं या अन्य सदस्य हैं, इस तरीके से आपका पैनल होता है। तो आपको पूरी तैयारी कैसी करनी है, कैसे ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, कैसे आप एंट्री लेंगे, कैसे आप बैठेंगे, किस तरीके का आपका जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरीके से आप अगर गलत प्रश्नों में फंस रहे हैं तो उसकी डीलिंग कैसे करनी है, किन सामान्य प्रश्नों को तैयार करना है। क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, साक्षात्कार का कोई सिलेबस नहीं, जैसे आप प्री और मेंस सिलेबस पढ़ के पास हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे बारीक पॉइंट्स होते हैं जिन पर कि पर्सनालिटी के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से ही काम किया जा सकता है ना। तो इन सारी चीज़ों पर हम काम करेंगे। अभी मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि आपके समक्ष जो डेट है वो है 6 दिसंबर की। आपको फॉर्म जमा करने हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि इन फॉर्म में क्या गलती नहीं करनी है, देखकर आप प्रॉपर भरें, कहीं भी कोई भी मिस्टेक ना करें, और बाकायदा लिफाफे में उसको एनवलप को फोटोकॉपी करा लें। सारे डॉक्यूमेंट्स को जो आप कर रहे हैं ऑफलाइन जाकर आपको सबमिट करना है एमपीपीएससी के ऑफिस में। और कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट्स आपको आते हैं तो आप जो है टेलीग्राम पे मुझे पिन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए उपस्थित हुआ था लेकर के। आई होप कि ये बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करेगा, उनके प्रश्नों का जवाब देगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।